पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, आपके पास तीन ऑप्शन होंगे आगे जाने के बाद 11th क्लास में। तीन स्ट्रीम आती है, इसके अंदर एक आती है साइंस, एक आती है कॉमर्स और एक आती है आर्ट्स। साइंस के अंदर दो पैटर्न होते हैं, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो पावर ऑफ पीसीएम आप लोग देखते हैं कि सबसे पहली चीज की पीसीएम के अंदर या साइंस के अंदर दो ही सिर्फ क्या कर सकते हैं उसके लिए, एमबीबीएस नीट, है ना। लेकिन इन सब के अलावा कुछ और भी ऑप्शंस हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। एक ब्लूप्रिंट है, द ब्लूप्रिंट ऑफ टुमारो दैट इज सिचुएटेड इन द एसवीएन कैरियर अपॉर्चुनिटीज विद द हेल्प ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे अलग अलग आप अलग अलग तरीके की इनोवेशंस कर सकते हैं उसके अंदर, बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी। कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जब प्रमोट होते हैं तो अपने पास कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें देख के चलना पड़ता है। खासकर जो चैलेंज आता है, ये आता है 10th क्लास के बाद। 10th से जैसे हम 11th के अंदर होते हैं तो हम दो तरीके के दिमाग से सोचते हैं। सबसे पहला जो दिमाग अपना वो कहता है कि मेरे को क्या बनना है, और उसके बाद जो दूसरा दिमाग है वो ये कहता है कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, उसने क्या सब्जेक्ट ऑप्ट किया है वही सब्जेक्ट मैं ऑप्ट करूं, तो वो चीजें नहीं। बच्चों के भविष्य को लेकर माँ बाप अक्सर चिंतित रहते हैं और 10वीं कक्षा के बाद बच्चों को किस फील्ड में पढ़ाई करवाएं, इसी समस्या के समाधान को लेकर नीरपुर गांव में चल रहे एसवीएन स्कूल में आज कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को उनके आने वाले भविष्य को लेकर जागरूक करना होता है। इसमें बच्चों को समझाया जाता है कि उन्हें किस फील्ड में आगे अपना भविष्य बनाना है। बच्चों को समझाया जाता है कि उनके भविष्य को लेकर अक्सर चिंतित रहने वाले उनके परिजन भी रहते हैं। उसी चिंता को समाप्त करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हमने स्कूल के बच्चों से बातचीत की, उनकी राय जानी कि वे किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। साथ ही वहाँ के प्रिंसिपल विशाल कुमार से भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन पहले भी किया जाता रहा है और आगे भविष्य में भी किया जाएगा, ताकि बच्चों को उनके भविष्य के प्रति जागरूक किया जा सके। मेरा नाम सिया है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। आज हम यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग के बारे में सीखने आए हैं। कैरियर काउंसलिंग में हम जान सकते हैं कि हमें आगे जाकर क्या करना है। 10th के बाद 11th में हमें कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए जो हमारे फ्यूचर के लिए हेल्प करेगी। मे बी आ डॉक्टर और इंजीनियर। डॉक्टर और इंजीनियर के लिए कौन सी पढ़ाई की आवश्यकता पड़ेगी? डॉक्टर के लिए मेडिकल की और इंजीनियरिंग के लिए नॉन मेडिकल। तो आप कौन से फील्ड में जाना पसंद करेंगे? मैक्सिमम आप कौन सा फील्ड पसंद करते हैं? अभी तो आप 9th क्लास से 10th में जाएंगे, राइट? यस सर। अभी तो आपके पास 2 साल का टाइम बचा है और 2 साल के टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्कूल में। यस। किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? सर मैं मेनली नॉन मेडिकल को चूज करना चाहूंगी, जिससे कि इंजीनियरिंग और बहुत से कोर्स भी हो सकते हैं, जो अभी हमें सर ने बताया भी था। सर ने हमें बताया कि हम नॉन मेडिकल से क्या कर सकते हैं, आगे जाकर कौन कौन सी स्ट्रीम्स हो सकती हैं हमारी 11th में, हम 10th के बाद क्या चूज कर सकते हैं। सर ये बहुत अच्छा था, ये सर ने हमारे लिए बहुत मेहनत की थी इसके अंदर, और हमें बताया कि हमें 11th में क्या चूज करना चाहिए। नाम बताइए बेटा। मेरा नाम प्रिया शर्मा है। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है? मैं सनंदन विद्या निकेतन एसएन पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आज हम हमारे स्कूल में आज ऐसा प्रोग्राम रखा गया है जिससे हम हमारे भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। उसमें हमारे स्कूल वालों ने हमारी मदद की है कि हम आगे जाकर कौन सी स्ट्रीम ले सकते हैं, इसलिए आज हमारे स्कूल में सिविल काउंसलिंग प्रोग्राम था। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम से और हमने इस प्रोग्राम का बहुत अच्छा लाभ उठाया है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो मेडिकल लाइन चूज करेंगे? यस। आज स्कूल के अंदर 9th और 10th 11th 12th सभी बच्चों को बुला करके उनके कैरियर से संबंधित डिस्कशन किया गया, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं, कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो आगे के बारे में ठीक से निर्णय नहीं ले पाते। तो बच्चों को समझाया गया कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको क्या फील्ड आएगा, कैसे आपको आगे जाना है, किस में आपकी रुचि है। रुचि के अनुसार उनको बताया गया कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। बहुत से माता पिता ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है कि मेरे बच्चे को मैंने क्या करवाना है, तो इस संदर्भ में उनको समझाया गया कि आपके लिए क्या सही रहेगा। जी, इस तरह का आयोजन स्कूल में समय समय पे होता रहता है। अभिभावकों के साथ मीटिंग भी की जाती है, बच्चों को भी बुला के समय समय पे ये कार्यक्रम करवाए जाते हैं, ताकि अभिभावक और बच्चे आपस में अपना डिस्कशन करके और अपना सही रास्ता चुने। आज हमने कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा है स्कूल में, स्पेशली जो सीनियर बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि मेजरली ये देखने में आया कि जो पेरेंट्स हैं वो इतने अवेयर नहीं हैं
या उनको नहीं पता है, बच्चे भी जज नहीं कर पाते कि एक्चुअली उनके कैरियर के लिए क्या अच्छा होगा और उन्हें क्या डिसाइड करना है। तो एक परफेक्ट गाइडलाइन उनको देने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं पर्टिकुलर फील्ड के, उनके थ्रू एक सेशन यहाँ रखा गया ताकि बच्चा डिसाइड कर सके कि उसे क्या चूज करना है और आगे जाके अगर उसने डिसाइड कर रखा है तो आगे जाकर वो अपने गोल को कैसे अचीव कर सकता है, वो पाथ क्या होगा। इस तरह के कार्यक्रम से सर सबसे बड़ी चीज तो बच्चा जो है वो एक गोल के लिए सेंट्रलाइज हो पाएगा, सबसे पहली चीज। क्योंकि बच्चे से ज्यादातर कई बार 9th एंड 10th ग्रेड पर ऐसा आता है कि हमने डिसाइड ही नहीं किया सर क्या करना है, क्या बनना है, या फिर हमें पता ही नहीं कि किस सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो पहली चीज तो जो भी उसका स्किल है वो अपने उस फील्ड की अपॉर्चुनिटीज को अच्छी तरह समझ सकता है, जान सकता है। उसके बाद उस गोल तक कैसे पहुंचा जाए, ये अपने शॉर्ट गोल डिसाइड करके वो वहां तक उस पाथ को कवर कर सकता है। सर डेफिनेटली क्योंकि ये वो आयोजन है कि जो बच्चों के भविष्य से लेकर जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि हम बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ ना होने दें। हमारा हर एक बच्चा कामयाब हो और उसको एक परफेक्ट गाइडलाइन मिले। हम अपनी तरफ से पूरा समर्पण उनके लिए रखेंगे। माता पिता उनको भी जो उनके सपने हैं, अपने बच्चों से जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को साकार करने में हम पूरा उन सहयोग करेंगे।